जय हिंद। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे जीव द्रव्य के बारे में। तो उससे पहले हम आपको एक छोटा सा जानकारी प्रोवाइड करा देना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट अभी नया नया कंपटीशन की तैयारी करना शुरू किए हैं वो लुसेंट बुक तो जरूर पढ़ रहे होंगे। और इस लुसेंट से बायोलॉजी आपको लाइन बाय लाइन अगर पढ़ना है, हर चीज आपको बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ना है, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि इस चैनल पे हर चीज आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाया जाएगा। इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि जीव द्रव्य क्या होता है। देखिए, जीव द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और जीव द्रव्य का अध्ययन 1835 ईस्वी में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1835 ईस्वी में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा। और जो अध्ययन किया गया उस अध्ययन का नाम दिया गया सारकोड। तो ये क्वेश्चन सेट में हमेशा आता है। अगला है नामकरण। जीव द्रव्य का नामकरण 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा था। अगर आप सेट मारते होंगे ग्रुप डी एनटीपीसी वगैरह का, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा देखने को मिला होगा कि जीव द्रव्य का नामकरण कब किया गया या जीव द्रव्य का नामकरण किसने किया। तो आप याद रखेंगे यहाँ से कि जीव द्रव्य का नामकरण 1839 ईस्वी में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। फिर आए मैक्स सुल्ज। उन्होंने 1861 ईस्वी में जीव द्रव्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो ये क्वेश्चन भी हमेशा सेट में आता है कि जीव द्रव्य का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? मैक्स सुल्ज ने 1861 ईस्वी में। फिर आए हेक्जिले। इन्होंने 1963 ईस्वी में जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। देखिए, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम लोगों के बॉडी में जितने भी जैविक क्रियाएं होती है वो जीव द्रव्य के कारण ही होता है। हम लोगों के बॉडी में जितने भी जैविक क्रिया होता है उसका जिम्मेदार जीव द्रव्य ही होता है। इसलिए जीव द्रव्य को यानी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार कहा गया हेक्जिले के द्वारा 1963 ईस्वी में। अब अगला पॉइंट पे आइए। देखिए, जीव द्रव्य को दो भागों में बांटा जाता है, एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक द्रव्य। एक कोशिका द्रव्य और एक केंद्रक द्रव्य। कोशिका द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म और केंद्रक द्रव्य को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं फिगर के जरिए कि जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं। हम लोग फिगर के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं और केंद्रक द्रव्य किसे कहते हैं। देखिए, ये है आपका फिगर सर, और ये है कोशिकाएं। और कोशिका की बाहरी परत को बोलते हैं क्या? प्लाज्मा झिल्ली। कोशिका की बाहरी परत को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। तो देखिए, प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या होता है? कोशिकाओं को बाहरी वातावरण से रक्षा करना प्लाज्मा झिल्ली का काम होता है। तो अब आप यहाँ पे समझिए कि कोशिका के अंदर बहुत सारी चीजें पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, रसधानी, रिक्तिका, गोल्जिका, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, बहुत सारी चीज पाए जाते हैं। तो ये सब चीज आपस में टकरा ना जाए, कोशिका के अंदर ये सब चीज पाया जाता है, और ये सारी चीजें आपस में टकरा ना जाए, तो इसे टकराने से बचने के लिए भगवान इसमें एक लिक्विड डाले यानी कि द्रव डाले। तो उस द्रव को बोलते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। तो आप सीधे सीधे सरल भाषा में इसको ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि कोशिका के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड या कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को बोलते हैं कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। अब समझिए कि केंद्रक द्रव क्या होता है। देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर होता है कोशिका, और कोशिका के अंदर पाए जाते हैं क्रोमोजोम। तो आपको पता होगा मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोजोम पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोजोम पाए जाते हैं? 23 जोड़ा, यानी कि 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं। तो जब केंद्रक के अंदर 46 क्रोमोजोम पाए जाते हैं तो वो भी तो आपस में टकरा सकते हैं। तो उसे भी टकराने से बचने के लिए केंद्रक के अंदर भी भरा गया एक लिक्विड, और उस लिक्विड का नाम दिया गया केंद्रक द्रव या न्यूक्लियोप्लाज्म। तो आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे? केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले लिक्विड यानी केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को केंद्रक द्रव कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए, आप एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिए, जीव द्रव्य किसे कहते हैं? जीव द्रव्य तरल, गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ होता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। और जीव द्रव्य जो है कोशिका के अंदर पाया जाता है। तो देखिए, जीव द्रव्य का अध्ययन 1835 ईस्वी में डुजार्डिन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। आप इसको याद, इसे रखना ही रखना है। और इस अध्ययन का नाम दिया गया सारकोड।
फिर हुआ नामकरण 1839 ईस्वी में जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक किए। उसके बाद हुआ आया मैक्सवेल ने 1861 ईस्वी में इसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर आया हेक्जेले, इन्होंने 1963 ईस्वी में जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार बताया। देखिए इसमें एक और समझने वाली बात है कि जीव द्रव्य में लगभग 80 से 90% जल पाया जाता है। जीव द्रव्य में लगभग 80 से 90% जल पाया जाता है। तो अगर इसमें 1% भी पानी की कमी हो जाए, अगर इसमें 1% भी पानी की कमी हो जाए तो हम लोगों के बॉडी में प्यास फील होने लगता है, यानी कि हम लोगों को प्यास लगने लगता है। और अगर इसी में 10% पानी की कमी हो जाए तो बॉडी जानते हैं डेथ हो जाता है, मतलब आदमी मर जाते हैं, आदमी जो है मर जाते हैं। देखिए जीव द्रव्य का लगभग 99% भाग कुछ इस प्रकार के तत्वों से मिलकर बने होते हैं। तो आइए समझते हैं कि जीव द्रव्य में कौन सा तत्व कितने परसेंटेज में पाए जाते हैं। देखिए जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म में ऑक्सीजन पाया जाता है 76%, कार्बन पाया जाता है 10.5% और हाइड्रोजन पाया जाता है 10% और नाइट्रोजन पाया जाता है 2.5%। एक और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सेट में हमेशा आता ही आता है। देखिए सेट में हमेशा पूछता है और एग्जाम में भी पूछ देता है कि जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। तो जीव द्रव्य में अकार्बनिक और कार्बनिक यौगिकों का अनुपात 81:19 के अनुपात में होता है। और इसी को उलट के पूछ देता है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों का अनुपात कितना होता है। तो हम लोग क्या बोलेंगे 19:81। देखिए अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।